कंपनी राज के विरोध में नौजवानों का हुंकार। वृहद रक्तदान कर जल जंगल जमीन बचाने का लिया संकल्प। सोनभद्र नौजवान किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को कंपनी राज के विरोध में वृहद रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सरकार से जनपद के जल जंगल और जमीन की रक्षा करने की मांग करते हुए कहा कि विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा ने कहा कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ देशवासियों ने संघर्ष किया था, क्योंकि भारत कंपनी राज को स्वीकार नहीं करता था। आज सोनभद्र में भी कंपनी राज स्थापित करने की कोशिशें दिखाई दे रही हैं। देखिए, आज देश के बंटवारे का दिन है। हम लोग दुखी हैं और जिस प्रकार से 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के देश में प्रगतिवाद और विकासवाद की बात दिखा करके एक छोटे से नाबालिग बच्चे खुदीराम बोस को सूली पर चढ़ाने का काम किया, ठीक उसी प्रकार से आज ये केंद्र सरकार लगातार कंपनी राज स्थापना करना चाहती है सोनभद्र में, वो भी जल जंगल जमीन का दोहन करके, पेड़ पानी पहाड़ का दोहन करके। इसी के विपरीत हम लोग और हमारे सभी आदिवासी परिवारीजन और नौजवान सब रक्तदान कर रहे हैं इस प्रतीक के रूप में कि इस तरह का कंपनी राज हम लोगों को नहीं चाहिए। मोर्चा की आज ही का दिन क्यों चुना गया? आज ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से देश हमारा जाते जाते भी ये कंपनी दो टुकड़े कर गई थी। इसलिए हम लोग कंपनियों के बारे में जानते हैं कि ये कंपनी किस तरह से शोषण करती है, इसलिए हम लोगों ने आज ही के दिन रक्तदान करने का निर्णय लिया। अच्छा, कितने युवाओं ने अभी रक्तदान शिविर को शुरुआत की है? लगभग 50 के ऊपर नौजवान आदिवासी समाज से, कुछ हमारे नौजवान ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम रक्तदान कर रहे हैं। सभी लोगों का एक ही कहना है कि जल जंगल जमीन बचाने को लेकर के अभी तो हम लोग रक्तदान कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पे हम लोग अपनी जान की कुर्बानी भी दे देंगे, लेकिन जल जंगल जमीन का दोहन नहीं होने देंगे। मोर्चा की ओर से कितने यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया आपको? हम लोग 51 यूनिट लेके चले थे, लेकिन संख्या अभी अधिक हो गई है, तो पता चलेगा पूरा रक्तदान होने के बाद। क्या लगता है, रक्तदान करके आप एक तरीके से विरोध भी जता रहे हैं? अब हम लोगों के पास इस लोकतंत्र में जो तरीके हैं, हम हमेशा शालीन, सत्य और अहिंसा के साथ अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। और हम सभी नौजवानों से एक ही बात का आग्रह करते हैं कि सदैव सत्य, अहिंसा और जो भी तरीके ऐसे हैं संयमी, हम लोग उस तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात रखने का काम करते हैं। नॉर्मल रक्तदान तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आज 15 अगस्त के पूर्व हम रक्तदान किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये विरोध दिख रहा है। अब इसको आप विरोध समझ लीजिए या लोकतंत्र में अपनी बात कहने का तरीका कह लीजिए। आज जितनी बड़ी विपदा सोनभद्र के हमारे आदिवासी परिवारी जनों, भाई बहनों पर पड़ी है, जल जंगल जमीन का दोहन होगा, पेड़ पानी पहाड़ का दोहन होगा, जबकि मौलिक कर्तव्य भारत के हर एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य दिया गया है। उसमें मौलिक कर्तव्यों में सबसे पहला काम है प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, पेड़ बचाना, पेड़ लगाना, उसका संवर्धन करना, नदी की रक्षा, झील की रक्षा। हम लोग वो करने निकले हैं। उसमें आज ही के दिन भारत के दो टुकड़े कंपनी ने जाते जाते किया था। इसलिए हम लोग आज रक्तदान करके सरकार को ये बात पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक, कि किसी भी कीमत पर यहाँ का नौजवान, आदिवासी समाज और हमारे सभी परिवारीजन एक भी कंपनी नहीं चाहते, और जल जंगल जमीन को विनाश करके तो किसी भी कीमत पे हम लोग कंपनी नहीं लगने देंगे। ये प्रतीक के रूप में है कि हम लोग रक्त दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पे हम अपना जीवन भी दे देंगे, लेकिन अपने पेड़ पानी पहाड़ की रक्षा करते रहेंगे। आज एक लड़की होने के बावजूद आपने रक्तदान में अपनी योगदान दिया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम जल जंगल जमीन बचाने के लिए रक्तदान दिए हैं और जरूरत पड़ी तो जान भी देंगे। अच्छा, देखा गया कि अक्सर युवा ही रक्तदान में अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसे में आप लड़कियों को लेकर क्या प्रेरणा देंगी? यही कि बाकी लोग भी आए, रक्तदान करें, महिलाएं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें।